कंजक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या है दैट। ओके, अब ये कंजक्शन कहाँ स्टार्ट हो गया, हमारे कल कंडीशन तक पूरा किया हुआ था ना। अब उसके बाद में क्या है, नहीं रीजन पूरा किया था तो पर्पस। दैट किसका कंजक्शन है, ये पर्पस यानी कि उद्देश्य दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, ये उद्देश्य दर्शाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने एक्सप्रेसिंग पर्पस। व्हाट, एक्सप्रेसिंग पर्पस। और दैट का मतलब होता क्या है, ताकि। ठीक है, क्या शो करेगा, ये पर्पस। डन। That is used as a conjunction to express purpose or sometimes it is used for result। कभी कभी परिणाम दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, that is a conjunction which is used as conjunction that is used to show purpose and sometimes to express reason, to express reason। कभी कभी क्या दर्शाता भाई, ये कारण दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और कभी कभी किसके लिए उपयोग किया जाता है, मोस्टली पर्पस तो इसका मेन है ये, लेकिन कभी कभी कहाँ जाएगा, ये रीजन के लिए है, सॉरी रिजल्ट, सॉरी किसके लिए यूज होगा, रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब इसके सेंटेंस किस तरह से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, पहले ये देखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी दूसरे की हेल्प करता है, इस तरह का एक क्लॉज होता है। सेंटेंस का हुआ आएगा, क्या आएगा, सबऑर्डिनेट। प्लस क्या जाता है, दैट क्लॉज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद में क्या आता है, हमारा जो मेन क्लॉज होगा वो आएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य जो होगा, हमारा पर्पस जो होगा यहाँ पर होगा ये। ठीक है, और कभी कभी क्या हो सकता है, रिजल्ट। क्या हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजों के लिए हमको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये हमारे लिए गौण वस्तु है, ये क्या है, गौण वाक्य, और ये क्या है, मुख्य वाक्य है। क्या है, ये मुख्य वाक्य, और ये क्या है, गौण वाक्य सबऑर्डिनेट है, यानी कि सहायक है। ठीक है, और मेन हमारे बीच में क्या रहेगा, दैट कंजक्शन। ठीक है, एक ही तरह का फॉर्मेट है इसका। अब एग्जांपल सेंटेंस, ये दैट सो दैट की जैसे उपयोग किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, सो दैट की तरह। ऑल ऑफ अस नो दैट, हम सब जानते हैं कि। अब क्या जानते हैं भाई हम, कि आज 12वीं का रिजल्ट है। दैट टुडे इज द रिजल्ट ऑफ HSC जनरल स्ट्रीम। ओके, HSC जनरल का रिजल्ट है, आज हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे देखो उद्देश्य है, जानने का उद्देश्य क्या है, ये है कि नहीं है। तो ऑल ऑफ अस नो दैट, हम सब जानते हैं कि टुडे इज द रिजल्ट ऑफ HSC जनरल। या फिर सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाए तो इट इज द रिजल्ट ऑफ HSC जनरल टुडे, इस तरह का भी बन सकता है। दूसरा, सर रिजल्ट में एल नहीं है। ओके, LP
चल बाकी रह गया। ओके नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? दूसरा ये इंडायरेक्ट स्पीच में हम जो कंजक्शन यूज करते हैं छोटे से क्लॉज को जोड़ने के लिए, किसके साथ में? दूसरे पूरे पर्पस के साथ में, या फिर वहां रिजल्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट द अर्थ इज राउंड। बच्चों को टीचर क्या सिखाती है कि पृथ्वी कैसी है भाई? गोल है। गोल है, ठीक है। तो ये सिखाया जाता है, बाकी बच्चों को थोड़ी पता है पृथ्वी गोल है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है हमको? तो फ्लैट दिखाई देती है, एकदम चपटी। किसी ने देखा धरती गोल है? नहीं, सिर्फ मैप देखा है, मैप के अंदर गोल गोल दिखाई देती है। तो टीचर्स ने बताया तब जाके बच्चों को पता चल रहा है। और टीचर्स को किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया बुकों में, और बुक से हमको टीचर को पता चलता है। साइंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना वो, ठीक है। नेक्स्ट, I know that क्या जानता हूँ भाई? यहाँ पे लिखा है आई नो दैट, मैं जानता हूँ क्या? यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग ए लाई, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा होता है ना कभी कभी, हमारे मम्मी के पास में जाते हो, मम्मी बुलाती है, उस टाइम पे बोलती है मुझे पता है बेटा तू झूठ बोल रहा है। सही से बता दे, पापा भी बोल सकते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, होमवर्क नहीं करके लाते हैं, क्या बोलते हैं तो घर पे एक्सक्यूजेस हम बताते हैं, पर पता होता है कि भाई झूठ तो बोल रहा है बच्चा। तो आई नो दैट यू आर टेलिंग ए लाई, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट का। अब स्टूडेंट्स की बारी है, बताओ कौन बोलेगा दैट का सेंटेंस? अंजू। The doctor admits that he is no more. डॉक्टर अचानक आईसीयू से बाहर आता है, बोलता है he is no more, she is no more, काम खत्म हो गया भाई। चलो बोलो। कोई और खुशी? खुशी बोलो सेंटेंस। We all know that Gandhi Bapu chose non-violence. Non-violence. The way of non-violence. The way of non-violence to save our country. To free our country. To get free our country. Repeat a bit. Sentence वापस बोलो, repeat. We all know that. We all know that, okay? We all know that Gandhi Bapu chose the way of non-violence to save our country. We all know that Gandhi ji आगे The way of non-violence. the way of non-violence To save our country. to get free our country. हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का मार्ग अपनाया था, ठीक है। चूज यानी कि पसंद किया था, यहाँ पर एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो। कौशल जी। I know that Mother Teresa is our national mother. फिर से रिपीट। I know that Mother Teresa is our national mother. ओके, हो सकता है आई नो दैट मदर टेरेसा इज अवर नेशनल मदर। ओके, राष्ट्र माता है। और कोई?
We all know that Swami Vivekananda preached the group to sufficient. Now, who says that God doesn't exist in this world? कौन ऐसा कहता है कि भगवान इस दुनिया में निवास नहीं करते हैं? चंदा बोली कि मैं। ओके। और कोई सेंटेंस, तो इस तरह के सेंटेंस हमारे कहाँ बनेंगे? दैट के अंदर बन सकते हैं। दैट एक्चुअली ये कंजक्शन के लिए यूज करता है, जहाँ एक सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस की बजाय वहाँ पर क्लोज ज्वाइन किया जाता है और दूसरे के साथ में, और इंडेक्स में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, और दैट प्रीपोजिशन की जैसे भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ये यहाँ नहीं, हम जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट है अपना क्या? सो दैट नहीं, अब क्या आएगा? यस बेटा बोलो, बोलो जल्दी। I can become a doctor, but that नहीं, वहाँ so that आएगा। वहाँ क्या आएगा? अब so that आएगा। So that ये प्योर है किसके लिए? स्पेशली पर्पस के लिए, ठीक है? और दोनों के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, कोई नाउन कोई भी नहीं आना चाहिए, तब जाकर अगर दोनों के बीच में कुछ आ जाता है मोस्टली एग्जेक्टिव, तो इसका अर्थ बदल जाता है, वो रिजल्ट बन जाएगा। जब सो और दैट के बीच में कोई आ गया अगर एग्जेक्टिव, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सो दैट अगर एक साथ में रहते हैं तो उनका क्या रहेगा? ताकि, और वो ताकि का अर्थ क्या रहेगा? उपयोग क्या रहेगा? एक्सप्रेसिंग, जस्ट डूइंग, प्योरली फॉर पर्पस, नॉट फॉर रिजल्ट। ओके, नाउ व्हाट? उपयोग इसका किसके लिए किया जाता है? वही कंबाइंड टू सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग पर्पस। ओके, it is used to combine two sentences expressing purpose। उद्देश्य दर्शाते हुए वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, सो दैट का उपयोग किया जाता है। अब किस तरह से होगा, इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, मेन क्लॉज, उसके बाद में सो दैट, और उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो। मिस्टर कौशल जी, आप क्या सोच रहे हो? इतना गहरे सोच में डूबे हो। मेन क्लॉज प्लस so that plus subordinate clause। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है? so that है, दोनों के बीच में कोई भी एग्जेक्टिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड्स की तरह यूज किए जाते हैं। एक में एग्जेक्टिव यूज किया जाता है और एक ये, लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? अगर so that अलग अलग होंगे तो उसका अर्थ क्या होता है? इतना की, क्या हो जाता है? इतना की, और ये इसका मतलब क्या होता है? ताकि। ठीक है, चलते हैं आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस कौन बताएगा? पहले मैं। यस, राइट फुल आंसर्स यू कैन गेट फुल मार्क्स। तो पूरे आंसर लिखो जिससे कि तुम्हें क्या मिल सके? पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, पूरा आंसर लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लिखेंगे राइट फुल आंसर, राइट फुल आंसर्स सो दैट you can get full marks या तो more marks। ठीक है, क्लियर है? पूरे आंसर लिखोगे तो तुमको क्या मिलेगा भाई? इसका उद्देश्य है कि नहीं? ये साफ साफ पूरे आंसर लिखने का उद्देश्य क्या दर्शाया है?
क्लियरली उद्देश्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर पूरे आंसर लिखने का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा पूरे मार्क्स मिले। इसके लिए आधा अधूरा आंसर लिखोगे तो आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा। यस और नो? तो इस तरह का यहाँ बन सकता है। दूसरा आपने क्या है, वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस, तेजी से चलो जिससे तुम बस को पकड़ सको, नहीं तो बस फिर मिस हो जाएगी। यस और नो? वॉक फास्ट so that you can catch the bus. Okay, so second नंबर का सेंटेंस हमारे पास होगा walk fast so that you can catch the bus. You can catch the bus. क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करें तो क्या हो सकता है? He reached earlier. वो जल्दी पहुंचा। क्यों? क्योंकि जल्दी से स्कूल के अंदर हम सुबह में बहुत उतावल करते हैं जल्दी पहुंचने की। क्यों? पहली बेंच पर हाथ जमाने के लिए होते रहते। तो he reached earlier so that he might get the seat. He might get the seat. सीट मिल सके इसके लिए वो जल्दी जल्दी पहुंचा। ठीक है? He reached earlier. वो जल्दी पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई? so that he might get a seat. ये साउथ इंडियन इस तरह का होता है। हिंदी बोलते हैं ना साउथ इंडियन वाले, तो हिंदी इस तरह से बोलते हैं वो लोग। ओके, he reached earlier so that, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? so that किसके लिए यूज हुआ है? जल्दी सीट मिलने के लिए उसने क्या बोला? जल्दी पहुंचा है वो। तो उद्देश्य दिख रहा है, साफ उद्देश्य दिख रहा है। मैंने ये पहले बोला कि प्योरली पर्पस शो करने के लिए स्पेशली so that एक अच्छा कंजक्शन है। किसके लिए? पर्पस दिखाना हो कहीं भी तो हम so that का यूज करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है? और बहुत आसान भी है। वर्क हार्ड so that you can get success. कड़ी मेहनत करो जिससे तुम सफलता प्राप्त कर सको। हो सकता है नहीं हो सकता? दूसरा, टी वॉज हॉट so that he could not drink it. चाय गर्म थी इसलिए वह पी नहीं सका। मिस्टर कौशल आज सर भारी है तो बोलो, मैंने तो बताया। नीलू जी सॉरी, we drink milk so that yes I want to more that I will buy the new dress. ठीक है, लेकिन दो अलग अलग टेंस क्यों यूज कर देते हो बेटा? तुम लोग सेंटेंस तो बनाते हो लेकिन टेंस जब करते हो अलग मजा नहीं आता। देखो क्या लिखा है इसने, आगे नीलू went to mall so that she could। देखो आगे अगर पास्ट टेंस यूज किया तो पीछे भी पास्ट करो, विल मत लिखो उसको। टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। so that she could buy a new dress। एक नई ड्रेस खरीद सके इसलिए नीलू कहाँ गई भाई? मॉल गई। ठीक है? नाउ